शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुलक श्री जिनेन्द्र जी वर्णी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो यहाँ विषय चल रहा है, अब एक तरह से कंक्लूड कर रहे हैं। जो हमने सीखा उसको कंक्लूड कर रहे हैं। तो क्या क्या हमने पढ़ा वो भी याद आ जाना चाहिए, और कैसे उसको कनेक्ट द डॉट करना है वो भी हमें यहाँ पर देखते चलना होगा। ठीक, तो पहले जो 7 तत्वों की बात की थी, तो उनको शब्दों में नहीं, उसका रहस्य को समझना है। यानी वो जीवन में उतरना चाहिए। इवन हम कुछ भी करते हैं, लाइक कोई भी एक्टिविटी करते हैं, मन वचन का ऐसे जो भी कुछ कर रहे हैं, तो हमें ये रियलाइज होता रहे कि हम आश्रव कर रहे हैं। ये क्या हो गया? आश्रव तत्व। और इसी को कहते हैं तत्व दृष्टि, है ना। आश्रव किसका? तो समझ में आता है, कर्म का आश्रव। किसके साथ हो रहा है? तो आत्मा के साथ हो रहा है ना। तो इस तरह से जब भी विषय हमारा चिंतन इस दिशा में जाएगा, तो उसको कहा जाता है तत्व दृष्टि। और तत्व दृष्टि होने से हमारे जो नए कर्म बंधते हैं वो बहुत कम माइल्ड होते हैं, उनकी इंटेंसिटी, फलदान शक्ति कम होती है, या पुण्य, तीव्र पुण्य का बंध होता है। ठीक है, इसीलिए हम सबको जब भी अपना कुछ अच्छा करना है, पुण्य बांधना है, तो कहा जाता है तत्व दृष्टि रखो। ठीक है ना। तो उस तत्व दृष्टि को रखने के लिए हमें 7 तत्वों का विशेष चिंतन करना होगा। उनको अच्छे से समझते हुए उसको यूज करना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं रत्नत्रय समन्वय। रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये 3 रत्न बताए हैं, और इन 3 त्रय मतलब 3, और रत्न ये तीनों। ठीक, तो ऐसा ना हो कि हम सिर्फ श्रद्धा करके रुक जाए और कुछ करे नहीं, उसके बाद कोई चेंज ही ना आए लाइफ में। ठीक है ना। जो पिछली बार हमने देखा था कि थोड़ा चेंज तो आना ही चाहिए। जो साधक है, भले ही बाहर वाले को ना दिख रहा हो डिफरेंस, लेकिन जो करने वाला है, जिसको विश्वास हो गया है, उसकी लाइफ में अंतरंग चेंज जरूर आएगा। ठीक है ना। तो उसका जो विषयों में इंटरेस्ट है वो पहले से कम हो जाएगा। अब वो हर काम को कर्तव्य दृष्टि से करेगा, और कर्तत्व दृष्टि से नहीं, कर्ता दृष्टि से नहीं, है ना। तो ये बहुत ही सटल लेवल के चेंजेस हैं, जो दूसरे को, सामने वाले को दिखाई नहीं देते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ गया। ठीक है ना। तो ऐसा ही हमें देखना होगा, रत्नत्रय समन्वय हो रहा है कि नहीं। तो कहते हैं कि यद्यपि यहाँ तक इस सप्तात्मक, सप्तात्मक मतलब 7 दृष्टि, 7 जो चीजें हैं, एक अखंड विषय का ज्ञान भी हो गया, और उसके अनुरूप शाब्दिक श्रद्धा भी हो गई, परंतु जीवन का ढलाव भी साथ साथ जब तक उसके अनुरूप न होने लग जाए, अर्थात उसका झुकाव बाह्य द्रव्य के विकल्पात्मक आश्रय से हटकर अंतरंग शांति की खोज में न लग जाए, बाह्य द्रव्यों से किंचित उदासीनता न आ जाए, और इस प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ प्रारंभ में अधिकाधिक समय साधना के अंगभूत देव पूजा आदि क्रियाओं में देने न लग जाए, तब तक वह श्रद्धा श्रद्धा नहीं कही जा सकती। ठीक है, क्या कहा यहाँ पर कि जीवन का ढलाव भी, जीवन का ढलाव भी क्या मतलब कि जीवन में जो प्रैक्टिकल चेंज आना चाहिए, लाइफ के गोल बदल जाने चाहिए,
लाइफ में चीजों की चॉइसेस बदल जानी चाहिए, है ना। उसके अनुरूप, किसके अनुरूप? तत्व दृष्टि। अगर उसे पता चल जाए कि किस किस चीज में पाप का आश्रव है और किस में पुण्य का आश्रव है, तो चॉइसेस बदलेंगी ऑफ कोर्स, है ना। तो इसी तरह से जैसे हमने बहुत अच्छे से चिंतन कर लिया कि हमें निंदा नहीं करनी या ईर्ष्या करने में हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक। तो अब जब हमें पता चल गया कि इसमें बहुत नुकसान किस चीज का, मतलब पाप का आश्रय हो रहा है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं उसकी, उस कर्म की निंदा आ जाएगी, वो कृत्य की निंदा आ जाएगी कि नहीं नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना। भले ही कर रहा है लेकिन करना नहीं है, ये अंदर में एक आवाज उठने लगेगी। तो ये जो अंदर की आवाज है, ये चेंज है, जीवन का ढलाव है, ठीक। और क्या कहा? उसका झुकाव बाह्य द्रव्य के विकल्पात्मक आश्रय से हटकर अंतरंग शांति की खोज में न लग जाए, ठीक। अब उसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान में या शांति के साथ बैठने में लगेगा, बजाय चिट चैट करने के, इधर की बात उधर, या बहुत ज्यादा सोच विचार करना। बाह्य द्रव्य के विकल्पात्मक आश्रय, यानी बाहर की चीजों के बारे में सोचते रहना, है ना। जो गृहस्थी में है तो ऑफ कोर्स सबको ही मालूम है कि बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं, लेकिन सारा टाइम विकल्प में ही रहना ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। हमने एक प्लानिंग कर ली कि हमें कार्य करना है, अब जरूरी है क्या उसके बारे में फिर भी सोचते रहे जब प्लानिंग हो चुकी है? तो हम चाहें तो उस समय पर जब उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपने ध्यान को धर्म ध्यान लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि खाना बनाना है, प्लानिंग कर ली, लेकिन अब जरूरी ये भी पॉसिबल है ना कि खाना बन रहा है और अपने आप को कोसते जा रहे हैं या किसी और को कोसते जा रहे हैं कि यही काम रह गया मेरा सारा दिन का, मुझे ऐसे करना है ना, कोई मुझे नहीं समझता। या तो ये विचार कर लो, विकल्प कर लो, या फिर उसी में धर्म ध्यान कर लो, है ना। तो इस तरह के जितने भी अंतरंग शांति जिस चीज से भी बढ़े, उन चीजों को वो करने लगता है ना। जितना अपने को उकसाएगा गलत चीजों के लिए, तो उतना ही क्या होगा, अपने विकल्प को वो चाहे तो बढ़ा सकता है, लेकिन अब उसको अच्छा नहीं लगता विकल्प बढ़ाना। लेट गो की फीलिंग आने लगती है कि चलो छोड़ो, क्या करना, है ना। तो क्या होगा, बाह्य द्रव्यों से किंचित उदासीनता ना आ जाए। और इस प्रयोजन की सिद्धि के अर्थ प्रारंभ में, प्रारंभ वर्ड यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में उसे क्या चाहिए होता है? आलंबन। देव पूजा आदि क्रियाएं क्या हैं? ये आलंबन है। अगर आपको ध्यान हो तो कहा जाता है कि एक पूजा, मतलब 1000 पूजा करने से भी ज्यादा पुण्य एक बार के जाप में लगता है। एक बार की 100,000 जाप करने से भी ज्यादा पुण्य, या जैसे कहते हैं कि पुण्य की क्रिया है वो ध्यान है, और 1000 ध्यान से भी ज्यादा पुण्य जिसमें लगता है वो है क्षमा। आप सोच के देखिए ऐसा क्यों कहा होगा, है ना। तो जो पूजा करना है वो बहुत ही स्टार्टिंग बिगिनर लेवल है, क्योंकि हम टिक नहीं सकते, हमारा मन भागता रहता है, तो बहुत सारी चीजें दे दी, उससे अपने आप को बिजी रखो। 8 द्रव्य है, तुम्हें ये करना वो करना ऐसे करना उसके बाद ये करना, है ना। ये सारे में उलझा दिया ताकि विकल्प कहीं और ना जाए, दिमाग कहीं और ना जाए। फिर अगर उसमें टिकने लगे तो जाप, नहीं तो क्या होगा, जाप तो बोलते जा रहे हैं मुंह से और दिमाग कहीं का कहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो जाप, असली जाप उनके लिए है जो टिकना जानते हैं, जो मन को संभालना जानते हैं। चारू जी, मेरे को एक बात पूछनी है। हम जाप करते हैं या हम कर्म तो लिखते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंट है? लिखना भी एक तरह से पूजा वाली क्रिया में आ जाएगा, अच्छा। ठीक है ना। हम हमने बोल के अपने आप को लिखते बिजी हैं, कर लिया नहीं शरीर से। बोल कर लिखते हैं तो भी? बोल कर लिखते हैं मतलब, देखो वो ठीक है, जाप की उसमें आ जाएगा कि हम माला पकड़ के जैसे जाप करते हैं, उसकी जगह आपने हाँ, पेपर पे तो लिख लिया। मैंने सोचा है कि जब लिखने बैठते हैं तो ध्यान ज्यादा दी जाता है ठीक है, कहीं, बिल्कुल सही है। तो और अब इसमें अपने भी, थोड़ा ध्यान आगा पीछा हो जाता है। हाँ, जाप में भी क्या होता है, 3 तरह की जाप होती है ना। एक कि हम माला यूज कर रहे हैं, माला सबसे इजी होता है अपने बैठना और जाप करना,
ठीक है हम्म, ना, उसमें काउंटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। ठीक है ना। तो हम्म, उसमें भी अगेन भटकने के चांसेस बहुत रहते हैं। हम्म। फिर हम फिंगर्स पे करते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना रहता है। ठीक है। वो और भी जब एक, हम प्रैक्टिस आ जाती है तो ऑटोमेटिक अंगुली चली हाँ जाती है। हाँ, और इसीलिए सबसे कठिन जाप जो बताई है वो है हृदय पर कमल की आकृति बना लो। 8 पंखुड़ी वाला कमल बनाकर उसमें हर पंखुड़ी में 12 12 डॉट्स लगाते जाओ। वाइट कलर का कमल है और येलो कलर की उसमें डॉट लगाते जाओ। एक एक पंक्ति पढ़ते जाओ, बोलते जाओ, पद बोलते जाओ, और डॉट अंदर ही अंदर सोच में सिर्फ इतना बिजी कर लो अपने आप को। तो उस जाप का, क्योंकि फोकस पे बेसिकली पर्पस फोकस लगाने का है ना, हम्म, तो हम्म। उस फोकस का फल और ज्यादा मिलता है। उतनी देर के लिए हमारे अंदर कोई विकल्प नहीं चलता, क्योंकि विकल्प चलेगा तो काउंटिंग भूल जाएंगे। और जो वो श्वासोश्वास वाला करते हैं तो वो। श्वासोच्छ्वास वाला भी बहुत अच्छा है। सेम ही है कि हम श्वासोच्छ्वास को काउंट कर रहे हैं, अपने मन के अंदर काउंट करें। हम्म, हम्म, है ना। हम्म, अगेन उसमें डॉट्स लगाते चले कि हाँ ये इतनी हमने कर ली श्वासोच्छ्वास। हम्म। ठीक है ना। तो इस तरह से तो जाप वो है। श्वासोश्वास के करते हुए अगर अंगुली में हम काउंटिंग करते हैं तो ये कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते? हाँ, अगेन उसमें भटक जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तरह से रिलायबिलिटी हो गई ना कि अरे गलती तो होएगी नहीं, हम्म, काउंटिंग तो हमारी होएगी नहीं, बाय डिफॉल्ट काउंटिंग तो चल रही है। तो अच्छा, दिमाग दूसरी जगह जाने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा। ठीक है ना। हम्म, इसीलिए कई बार ऐसा भी बोल दिया जाता है कि उल्टा जाप करो तो जल्दी कार्य जल्दी बनेगा। उल्टा जाप करने से कार्य नहीं बनता, कार्य बनता है आपके ध्यान। फोकस से। फोकस। है ना, फोकस से, और आपने विकल्प नहीं किया उतनी देर के लिए, और श्रद्धा भी थी कि मेरा काम तो होगा। तो हम्म, काम उस श्रद्धा से, उस फोकस की वजह से जो आपने अब पाप कर्म की इंटेंसिटी को कम कर लिया, उससे होता है। अच्छा। ठीक है ना। तो इस तरह के चेंजेस अंदर में आने शुरू हो जाते हैं कि उसे कैसे भी करके अंतरंग की शांति से पर्पस है। तो ऐसा करने के लिए फिर वो कहेगा देव पूजा कर लो, क्योंकि एटलीस्ट वहां जाके शांति मिलती है ना। एटलीस्ट मुझे क्या गोल है मेरा वो मुझे देखने मिलता है, भगवान की प्रतिमा देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और ऐसा अगर वो ना करे तो, अगर चेंज आ ही ना रहा हो तो, तब तक उसकी श्रद्धा श्रद्धा नहीं कही जा सकती। ठीक है। तो इस सप्तात्मक मार्ग को भली भांति युक्ति द्वारा जानकर, युक्ति द्वारा मतलब लॉजिकली, किसको, 7 तत्वों को लॉजिकली जानकर, इस पर ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा करके। है ना। कोई कह दे अगर आपको आके कि चुगली करना या निंदा करने से कोई कर्म वरम नहीं बंधता, कोई पाप कर्म नहीं बंधता, डोंट वरी, किसने देखा है, ऐसे ही बता दिया बस। है ना। अभी क्या होगा, इस पर हम अगर विश्वास कर लेते हैं उस पर्सन के ऊपर कि हाँ भाई सही बात है, देखा तो किसने, चलो छोड़ो, करो जो अच्छा लग रहा है। कई लोग बोलते हैं जो अच्छा लगे वो करो। तो ऐसा नहीं, इस तरह की श्रद्धा नहीं। जैसा लिखा है ऐसा ही है, अन्य प्रकार नहीं। जिन आश्रम में पाप का आश्रम बताया है वो पाप आश्रम ही करेगा, और जो पुण्य का आश्रम बताया वो पुण्य ही करेगा, ऐसा मानकर ही आगे बढ़ना। ठीक है ना। अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालने या आचरण करने का नाम ही शांति का मार्ग है। ठीक है। इनमें युगपत ज्ञान श्रद्धा व चारित्र तीनों खंड पड़े हुए हैं। जो करना है वो चारित्र है। ठीक है। और जो श्रद्धा की है वो श्रद्धा और ज्ञान है। ठीक, तो तीनों ही होने जरूरी हैं। हम कह दे हमें तो सर पता तो सब है, हमें सब चीज का ज्ञान है, हम मानते हैं, है ना, लेकिन अभी कर नहीं रहे, तो थोड़ा थोड़ा परिश्रम तो करके स्टार्ट करना ही होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि पता तो सब है लेकिन अभी नहीं, आराम से कर लेंगे, हमसे अभी नहीं होता। तो वो जो श्रद्धा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हो सकता है दिखावे की श्रद्धा हो फिर। ठीक है ना। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जिसको सब समझ में आ रहा हो। है ना। हाँ, निधि जी कुछ कह रहे हैं। शायद गलती से अनम्यूट हो गया। हम्म। यही है शांति मार्ग की या मोक्ष मार्ग की
या धर्म मार्ग की त्रयात्मकता। ठीक है, अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि शांति मार्ग कहो, मोक्ष मार्ग कहो या धर्म मार्ग कहो, बात एक ही है। कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना। शांति का मतलब यहाँ पर चौथी शांति की बात है, आत्मा की शांति। ठीक है, आत्मा की शांति कब होगी? जब कर्म या विकल्प अवस्था नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो ये पूर्ण शांति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पूर्ण शांति कहिए या मोक्ष कहिए, ठीक है ना, या उसी को धर्म कह देंगे। धर्म किस अपेक्षा से हो गया? क्योंकि हमारा स्वभाव ही धर्म है, और स्वभाव क्या है? शांति है। ठीक है ना, तो उस अपेक्षा से धर्म मार्ग भी इसे ही कहा है। तो जहां इनकी त्रयात्मकता, जिसमें ज्ञान, श्रद्धा व चारित्र तीनों मिलकर एक हो गए हैं, इतना विशेष है कि साधना खंड में कथित देव पूजा आदि प्रवृत्तियों में जिस किस प्रकार भी राग प्रवृत्ति से हटने की प्रधानता रहती है। ठीक है, साधना खंड में कथित देव पूजा आदि प्रवृत्तियों में जिस किस प्रकार भी राग प्रवृत्ति, मतलब कि पहले हम अभी स्टार्टिंग कैसे करते हैं पूजा की? कोई कष्ट आया तो पूजा कर लो, पूजा बढ़ा दो, धर्म बढ़ा दो, है ना। ये क्या है? ये हमारा संसार के प्रति राग है। फिर धीरे धीरे अब पूजा किस लिए करनी है? भगवान के गुणों को पाने के लिए, भगवान जैसा बनने के लिए। तो वो चेंज आ रहा है इवन देव पूजा आदि प्रवृत्तियां करने में भी। ठीक है ना, ऐसा यथाशक्ति स्थूल विकल्पों से निवृत्ति पाकर अंतरंग में उतरने की तथा वहां पड़ी हुई निज शांति में प्रवृत्ति पाने की ही प्रधानता सर्वत्र जाननी चाहिए। ठीक, तो अगर किसी को अपनी टेस्टिंग करनी हो तो वह देखे कि कितना समय उसे अपने पास बिताना अच्छा लगता है, शांति में बैठना अच्छा लगता है। नेचर के पास बैठना भी उसी के अंदर आ जाता है, क्योंकि नेचर में हम भी नेचर का पार्ट बन जाएं तो हम अपने ही पास कहलाते हैं। ठीक है ना, जितना जितना कृत्रिमताओं की तरफ होंगे, शॉपिंग मॉल हो गया, और नहीं तो जितने भी ये जैसे थिएटर हो गया, है ना, शॉपिंग मॉल हो गया, पार्टीज हो गई, ये सब क्या है? मैन मेड क्रिएटेड है कि हाँ चलो मजा आएगा। ठीक है ना, और एक है नेचर में जाकर बैठना, वहां पर भी मजा आएगा। किसको? जिसको अपने पास अच्छा लगता है। ठीक है, तो कोई भी इसको बुरा मत मानिएगा अगर उसका मन अभी भी विषयों में या मैनमेड चीजों में लगता है। ठीक है ना, लेकिन ये अपने को ट्राई करना है या देखना है डिफरेंस। आप शॉपिंग मॉल, पार्टी या जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो करके, और नेचर में भी जाकर देखिए, दोनों के डिफरेंस को फील करिए। ठीक है ना, तो फील करेंगे तो पता चलेगा। अगर ट्राई ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा हमें किस में अच्छा लग रहा है? ठीक, ऐसा। तो निज प्रशांति में प्रवृत्ति पाने की ही प्रधानता सर्वत्र जाननी चाहिए। इसलिए जब तक इस धर्म का वास्तविक फल अर्थात उस चौथी कोटि की शांति का साक्षात वेदन नहीं हो जाता, तब तक न चरित्र रहस्यात्मक है, न श्रद्धा रहस्यात्मक है, और न ज्ञान रहस्यात्मक है। रहस्य का मतलब है यहाँ पर अनुभव के आधार। अनुभव करने के बाद जो फीलिंग आएगी वो क्या हो गया? फिलहाल के लिए रहस्य है। ठीक है ना, अभी क्या हमें नहीं मालूम वो कैसा होता होगा, चौथी कोटि की शांति का वेदन कैसा होता होगा। ठीक है ना, वो जैसा होता होगा वो अभी के लिए कैसा है? रहस्यात्मक है। ठीक, ज्ञान व श्रद्धा का आधार है उपदेश, और चारित्र का आधार है शरीर। ज्ञान में श्रद्धा का आधार है उपदेश, यानी सुनकर ही होगा। कभी भी ज्ञान और श्रद्धा जो एक साथ होती हैं, लेट से आपको किसी ने बताया कुछ अपने आपकी आत्मा के बारे में कि वो कहाँ है, कैसी है ना, तो ज्ञान है तो एकदम से आपको उसके साथ ही श्रद्धा भी हो गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सुनने के बाद, जानने के बाद ही हुआ। तो ये क्या हो गया? ये उपदेश ही उसका आधार है। लेकिन चारित्र के लिए उपदेश से अब आगे बढ़ना होगा। कोई भी साधु, कोई भी अ, जो साधक है वो आपको हाथ पकड़कर
साधना नहीं करा सकता। आपको अपने शरीर का इस्तेमाल करना होगा चारित्र के लिए। ठीक है ना? तो चारित्र का आधार है शरीर। इसलिए इस स्थिति में रहने वाले ये तीनों ही खंड सच्चे नहीं कहे जा सकते। किस स्थिति में? जिसमें कि अभी चारित्र आया ही नहीं। ठीक है? क्योंकि परंतु क्योंकि पहली दशा में ऐसा किए बिना उस रहस्य का वेदन होना असंभव है, इसलिए इस प्रकार की झूठी त्रयात्मकता भी कार्यकारी है। क्या कह रहे हैं? पहली दशा में स्टार्टिंग कर रहा है कोई, तो कभी कभी अपने आप को पुश भी करता है। ठीक है ना? कह रहे हैं तो चलो कर लेते हैं, ऐसा। अभी अंदर से मन नहीं है, अंदर से कोई शांति का वेदन नहीं है, लेकिन कहने से कर रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये झूठी त्रयात्मकता है। शरीर से कर तो रहा है लेकिन मन नहीं लग रहा, वैसी वाली श्रद्धा नहीं है ना? तो क्या पूरी झूठी त्रयात्मकता भी कार्यकारी है कि ठीक है, ना से अच्छा है। प्रारंभिक भूमिका में इसका बड़ा महत्व है, परंतु प्रयास कुछ अंतरंग की प्राप्ति के लिए के प्रति अवश्य होना चाहिए। केवल शारीरिक क्रियाओं में संतोष धारे तो उस त्रयात्मकता का कोई मूल्य नहीं। यानी चारित्र हो लेकिन श्रद्धा या ज्ञान ही ना हो तो वह चारित्र भी यूजलेस होगा। तो त्रयात्मकता होनी चाहिए, तीनों होने जरूरी हैं अगर वास्तविक शांति को महसूस करना है तो। धीरे धीरे इस प्रकार जीवन को एक नई दिशा की ओर घुमाकर धैर्य व साहस पूर्वक इस पर आगे बढ़ते जाएं, तो एक दिन ऐसा आ जाना संभव है जबकि एक क्षण मात्र के लिए उस लक्ष्य का साक्षात्कार हो जाए। एक क्षण मात्र के लिए इतना, जैसा आपको एग्जाम्पल दिया था दीपक का, बहुत बार दिया है ना? जलता हुआ दीपक पहले कभी किसी ने ना देखा हो और अब देख लिया, चाहे वो एक सेकंड के लिए ही देखा हो, है ना, और अब वो बुझ गया। राइट? तो अब एक क्षण मात्र के लिए भी अगर देखा है आपने, तो अब आपको वो याद रहेगा कि ऐसा दिखता है। अच्छा, आज तक नहीं देखा था जलता हुआ दीपक। ठीक है ना? ऐसे ही हर चीज पर लगा सकते हैं जो पहले कभी ना देखा हो, और एक क्षण के लिए उसका साक्षात्कार हो जाए, देख लिया जाए, तो अब उसे भूलेंगे नहीं। अनलेस आप उसको, अपनी मेमोरी इतनी खराब है कि हमने कब देखा था हम टोटली भूल गए। वो कोई पूछे जलता हुआ दीपक देखा है क्या कभी, आप इतना ज्यादा पहले चले गए और आपने कभी उसे याद ही नहीं किया। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई पूछे और आप कहे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। होता है ना बहुत सारी चीजों के लिए ऐसा, कि कोई पूछे कि आपने कभी ये देखा है क्या, कि बिल्कुल याद नहीं है ऐसा कभी देखा, है ना? पुराने जमाने में भी बहुत सारी चीजें हम देख के आए हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसे हो सकती हैं जो हम टोटली भूल चुके हों। तो उसके लिए क्या करें? बार बार उसको याद रखना जरूरी है। ठीक है? तो सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता है कि एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद, उसका स्वाद लेने के बाद, उसको अपने अंदर की विशुद्धि को स्वाध्याय आदि के द्वारा, चिंतन के द्वारा मेंटेन रखना होता है। ठीक है ना? तब जाके वो सम्यक दर्शन कैरी हो सकता है। ठीक? तो कहा, उस समय अंतरंग में क्या चिन्ह प्रकट होंगे सो पहले ही शांति के प्रकरण में बताए जा चुके हैं। क्या चिन्ह प्रकट होंगे? वो जो गुण बताए थे सम्यक दर्शन के, वो सब उस समय एक अपूर्व कृत कृत्यता से उत्पन्न होने लगेगी। एक विचित्र संतोष वह हल्कापन सा प्रतीत होगा, और वे ज्ञान व श्रद्धा जो इस समय तक शब्दात्मक थे, अब एक नया रूप धारण कर लेंगे। ठीक है? तो अब अगेन इस चीज को कोई बता तो सकता नहीं, क्योंकि आत्मा को कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? वो तो अनुभवात्मक है, किसी ने वास्तव में देखी हो ही नहीं सकती, है ना? सबका अपने अपने लेवल का एक्सपीरियंस है। जैसे कि स्वाद, किसी को फल का बताना हो तो कोई भी स्वाद का सेम स्वाद जब तक खुद ना कर ले, है ना, एक ही फल के बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाएं और फिर उसे चखे, तो कह सकते हैं कि हाँ, इसका स्वाद और दूसरे ने जो स्वाद चखा वो सेम था। लेकिन आत्मा के केस में सबके अपने अपना है, अपना अपना लेवल है अंडरस्टैंडिंग का। कौन से उपदेश सुन के कौन कहाँ से आ रहा है, कितनी श्रद्धा है, कितनी दृढ़ता है, सब डिफरेंट हो सकता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मणि जी हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जब ऐसा होता है, एक झलक भी अगर दिख जाए उस शांति की, ठीक है, एक क्षण के लिए भी अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि हम कौन हैं, तो क्या होगा, एक अपूर्व कृतकृत्यता सी उत्पन्न होने लगेगी। कृतकृत्यता मतलब, अपूर्व मतलब तो है कि पहले कभी ना हुई हो ऐसा, ठीक है। और कृतकृत्यता, अब करने के कुछ नहीं बचा। कृतकृत्य हो जाना मतलब जो करना था वो कर लिया, अचीव कर लिया गोल, ठीक है। तो कृतकृत्यता सी उत्पन्न होने लगेगी, एक विचित्र संतोष और हल्कापन। क्यों? क्योंकि जो करना था वो कर लिया, है ना। ये रियलाइज हो गया, अरे मेरी शांति तो सब यहीं पर है, मैं बाहर में कहाँ भाग रहा हूँ। ये जो बाहर में केओस दिख रहा है ये तो कर्म के अकॉर्डिंगली हो रहा है, इससे मेरा कोई लेन देन ही नहीं है ना। और जो परिवार से तकलीफ या शरीर से तकलीफ है वो तो इस टेम्परेरी है, इस भव की है। तो ये एकदम से बस थॉट सारे के सारे एकदम से आते हैं, तो हल्कापन लगता है, हल्कापन सा प्रतीत होगा, ठीक है ना। और क्या जो नॉलेज और जो श्रद्धा है वो क्या रूप धारण कर लेंगे, अरे यह है वह रहस्य, यह हूं मैं साक्षात रूप से अपने अंतरंग में विराजमान, शांति के वेदन से अत्यंत तृप्त, सर्व अभिलाषा से मुक्त। क्योंकि शरीर ही नहीं है तो चाहेंगे क्या। आज हम जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो इस शरीर से संबंधित होती हैं। कभी भी शरीर के बियॉन्ड हम कुछ नहीं सोच पाते। हम इवन अपने आप को अगर विदेह क्षेत्र में भी देखते हैं तो हम ये अपने शरीर के साथ जाने का देखते हैं कि इस शरीर के साथ हम विदेह क्षेत्र पहुंचे हुए हैं, नंदीश्वर द्वीप पहुंचे हुए हैं इस शरीर के साथ। कभी सोल के साथ, कभी सोल को देखा है ऐसे हर जगह जा रही है? नहीं, क्योंकि सोल को जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। उसके अंदर कोई चाह ही नहीं है, उसके अंदर चाह है तो सिर्फ एक सिद्ध बनने की, सिर्फ एक उस चाह को वो फॉलो करता है कि मैं कब इन कर्मों से मुक्त हो जाऊं। सिर्फ एक वो ही चाह रहती है, बाकी कुछ भी नहीं, है ना। और उसमें भी कोई टेंशन नहीं रहती फिर उसे, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस तो है कि जब मैं अपने पास हूं तो अब तो मैं बंधन से छूट ही जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग की बात है ये। और चारू, एक चीज पूछूं? जी, तो ये आत्मा तो सोल तो जो है पुद्गल के साथ ही चलेगी जहां भी पुद्गल जाएगी, या नहीं? साथ जाएगी, लेकिन आप उसको एज अ शरीर देख रहे होते हैं उस टाइम, जब हम ओके। विजुअलाइज करते हैं ना, तो हम हाँ शरीर देख रहे होते हैं, हम आत्मा की तरफ से नहीं हाँ, ये जाते। तो है। हाँ हाँ, ये शरीर तो। तो इधर रह जाता है तो कैसे शरीर आए, शरीर तो इधर रहता है ना जब आत्मा चली जाती है तो। नहीं 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 नहीं, आंटी कुछ और पूछ रही हैं, रुक्मणी आंटी, कि जब हम विजुअलाइज करते हैं कि हम विदेश क्षेत्र गए या नंदीश्वर द्वीप गए, है ना, तो हम्म। क्या वो आत्मा शरीर के साथ नहीं रहती? तो उसमें मेन तो हमें शरीर ही दिखाई दे रहा होता है ना अपना। हम हाँ एज अ मैं अपने आप को देखूं तो एज अ चारू दिखाई देगी, ठीक है। हाँ, सही में। मैं एज अ सोल नहीं देखने वाली हूँ अपने आप को जब हम विजुअलाइज करते हैं, हाँ हाँ, नहीं ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ रही है बात कि अपने में जब हम आध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो सारी इच्छाएं धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं। जब रूप ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो चाहेंगे क्या, ठीक है ना। ऑलरेडी जो है चाहिए वो उसके पास है, ठीक है ना। वो तो सिर्फ कैद में है, बस ये मान सकते हैं, ठीक है ना। कैद में है और उसका दुख सुख जो भी है वो हम फील कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध भी रूप भी हम उसका देख पा रहे हैं। जैसे दूध में घी को महसूस करना कि हाँ होता है और कैसा होता है, दिखता है, वो सब हमने जानकारी से हासिल कर रखा है, ठीक है। वाह वाह, कितना सुंदर है यह तो है बिल्कुल पृथक, यह रहा, वास्तव में कुछ भी संबंध है नहीं इन दूसरों से, इसका, इसका मतलब आत्मा का, है ना। व्यर्थ ही अब तक व्यग्र बना रहता था, व्यग्र मतलब
परेशान, व्यर्थ ही अब तक परेशान बना रहता था, व्यर्थ ही इसकी खोज इतनी कठिन समझता था। यह मैं ही तो हूं। अरे वाह वाह, कितनी विचित्र बात है। आज तक यूं ही मारा मारा फिरता रहा इसकी खोज में। इस शांति को छोड़कर अब कहाँ जाऊं? कुछ भी प्रयोजनीय नहीं है मुझे अब, बस यही कुछ नहीं चाहिए। यह था वह जिसकी मुझे इच्छा थी। ठीक है, लेकिन आप बिलीव करिएगा कि कितने ही हम में से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता चल गया है कि वो कौन है, लेकिन फिर भी किसी भय के कारण कुछ ऐसा है जो राग इतना तीव्र है कि वो उसका ध्यान भी करना नहीं चाहते। ठीक है ना, इतना ज्यादा अंतरंग में राग है कि अगर हम इसका ध्यान करेंगे ना तो ये सब कुछ तो छूट जाएगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे, इनके बिना हम कैसे रह पाएंगे, है ना। तो इस डर से हम अपने आप के पास रहना भी पसंद नहीं करते। तो ये क्या है, ये झूठी श्रद्धा है। फिर हम अपने आप को सम्यक दृष्टि ना कहें। ठीक है, अगली बात में वही लिखा है कि बस उसी क्षण वह श्रद्धा अब इस रूप में न रह जाएगी कि गुरु का उपदेश है इसलिए यह ऐसा ही है, बल्कि इस रूप हो जाएगी कि मैंने स्वयं इसका फल चखा है इसलिए यह ऐसा ही है। अब इसका आधार उपदेश की बजाय अनुभव हो गया। अब यह श्रद्धा पराश्रित नहीं रही, स्वाश्रित हो गई है, शब्दात्मक नहीं रही, रहस्यात्मक हो गई है। अब यह श्रद्धा 3 कोटियों का उल्लंघन करके चौथी कोटि में पहुंच चुकी है, इसलिए इसी का नाम वास्तविक सच्ची श्रद्धा है। एटलीस्ट श्रद्धा तो वास्तविक हो गई ना, जब हमने अपने आप को महसूस कर लिया, ये मैं हूं, अपने खुद के अनुभव से, उपदेश से नहीं, अनुभव से। ठीक है, इसके हो जाने पर ज्ञान भी रहस्यात्मक बन जाने के कारण सच्चा हो गया, इसीलिए सम्यक ज्ञानी। ठीक है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान, सम्यक ज्ञान, जितना भी ज्ञान पहले ही था, है ना, ज्ञान पहले भी था, ज्ञान अब भी है सेम। श्रद्धा बदलने से ज्ञान भी सम्यक हो गया। ठीक, वास्तव में सच्चे मार्ग का प्रारंभ इस दशा के पश्चात ही होता है। इससे पहला तो अभी तक तो क्या कर रहे थे, अरे गुरु ने कहा है तो इसलिए हम मान रहे हैं, ऐसा ही है, बस इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जब तक कि खुद की अंडरस्टैंडिंग में ना आए, खुद की फीलिंग में ना आए कि मैं ऐसा हूं। ठीक है, पहले की त्रयात्मकता में शाब्दिक ज्ञान की प्रमुखता थी। पहले की मतलब प्रारंभिक भूमिका में, ठीक है, शाब्दिक ज्ञान की प्रमुखता थी, और इस रहस्यात्मक त्रयात्मकता में रसास्वाद रूप अनुभव संबंधी श्रद्धा की मुख्यता है। पहले वाले में क्या था, शाब्दिक ज्ञान था, और अभी में क्या है, अनुभव है। ठीक है, इसलिए जहां सच्चे मार्ग या धर्म का निरूपण किया जाता है वहां ज्ञान को प्रथम स्थान न देकर श्रद्धा को प्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि श्रद्धा सच्ची है तो ज्ञान भी सच्चा होगा। हालांकि ज्ञान से ही श्रद्धा होगी, लेकिन तब भी अगर श्रद्धा, ज्ञान होने के बाद भी श्रद्धा ना आई तो वह ज्ञान भी वेस्ट है। ठीक है, इसलिए हमेशा ज्ञान, श्रद्धा को पहले रखा जाता है, उसी के कारण ज्ञान सम्यक कहलाता है। ठीक है, अब इस त्रयात्मकता का रूप ज्ञान श्रद्धा व चारित्र न रहकर श्रद्धा ज्ञान चारित्र बन जाता है, क्योंकि ज्ञान की रहस्यात्मकता का कारण अनुभवात्मक श्रद्धा है, और आगे आगे चारित्र में प्रेरक होने वाली भी बजाय गुरु के वही रहस्यात्मक श्रद्धा है। रहस्यात्मक मतलब यहाँ पर वर्ड जो है उसका मतलब अनुभव लीजिएगा। ठीक है, पहले की भांति अब गुरु के कहने के कारण आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि इस स्वाद का व्यसन पड़ गया है इसलिए आगे बढ़ेगा। इस स्वाद का व्यसन मतलब अपने पास रहना उसे अच्छा लगने लगा है, उसमें इंटरेस्ट आने लगा है, उसमें बहुत अलग सा एक्सपीरियंस होने लगा है, शांति का अनुभव होने लगा है, तो उसका कहा व्यसन पड़ गया, आदत पड़ गई। ठीक है ना, अब वो गुरु के कहने से नहीं, खुद को अच्छा लग रहा है इसलिए करेगा।
ठीक है। इसी स्वाद की प्रेरणा से पुरुषार्थ आगे आगे अधिकाधिक उत्तेजित होता जाएगा और एक दिन श्रद्धा ज्ञान व चारित्र मिलकर तीनों एक शांति में निमग्न हो जाएंगे। वहां ना होगी श्रद्धा, न ज्ञान, न चारित्र। मैं हूंगा और मेरी शांति, एक अद्वैत दशा होगी वह। ये क्यों कहा कि वहां ना होगी श्रद्धा, न ज्ञान, न चारित्र? क्योंकि चारित्र का आधार क्या बताया है? शरीर। जब शरीर ही नहीं है ना, जब बॉडी ही नहीं है, तो अब क्या रह गया वहां पर? मैं और मेरी शांति। ठीक है, मैं और मेरा स्वभाव, एक अद्वैत दशा। वहां दो नहीं रहेंगे, मैं और शरीर अलग अलग नहीं रहेंगे। अब क्या रह गया? एक ही हो गए। ठीक है ना? ये बात यहां तक समझ में आ रही है? हार्ड तो नहीं लग रहा? चारों जरा ये दोबारा से बताओगे, कुछ समझ कम आया। क्या पार्ट आंटी इसमें क्या? जो अभी तुमने लेटेस्ट बोला ना, जो कुछ की हम्म, कोई चीज बोली अभी लेटेस्ट, मैं और मेरा कुछ बोला, हाँ हाँ हाँ, वो चीज प्रॉपरली समझ नहीं आई, एक बार प्लीज। ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा। कुसुम आंटी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं और मेरी शांति। मैं वो और मेरी शांति, वो ठीक। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि बस उसमें अपने को रहने का है। हाँ हाँ। तो ये देखो, आपको ये तो बहुत क्लियर है ना कि हम्म। इस शरीर में सोल है, हम्म। शरीर हम्म। के बाहर तो नहीं है। हम्म। ठीक है ना? तो उसका जगह पता चल चुकी है हमें। हाँ, ठीक है ना? अभी हम बाहर में दृष्टि रखें कि अपने को पाने के लिए अंतरंग में दृष्टि रखें? अंतरंग में इसमें रखने की है। अब अंतरंग की दृष्टि का ये मतलब तो है नहीं कि हम आंखों को टर्न करके और अंदर झांकने लगे, वैसा तो नहीं है। नहीं नहीं। है ना? आंखों को की बजाय अंतर्दृष्टि जिसे कहते हैं, अंतर्दृष्टि। है ना, अच्छी बात है, उससे, बहुत हाँ, एकदम उससे अपने आप को डीप में चली जाएंगे, ये सब बहुत अच्छा है, डीप में बहुत बहुत अंतरंग में चली जाए या कि हाँ, बहुत बहुत ये, इसी में अपने को शांति मिलेगी। अब मेरे को अभी पता चल गया, हाँ बहुत मेरे अच्छा, को मार्ग मिल गया। हाँ। बहुत सुंदर, हाँ। बहुत सुंदर। कि ये शरीर को हाँ। सेपरेट कर दो, अलग कर दो। है ना? श्रद्धा ज्ञान और बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। विचारों को भी अपने से अलग कर दो, क्योंकि विचार भी क्या होते हैं? सदाचारित वो आ ही गया, बस कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, तो विचार भी क्या होते हैं? कर्म के उपज से होते हैं, क्या? उपजते हैं। है ना? तो हम्म। सब जब हट जाएगा, हम्म। बचा कौन? हाँ, सोल तो हाँ। वहीं की वहीं रही ना। हाँ। ठीक है ना? हमें अपने को ढूंढना अपने है। में अपना हम अपने में अंदर ही उतर जाएंगे तो फिर यस, बाहर का कुछ मोह नहीं रहेगा। बिल्कुल। फिर कोई जरूरी नहीं है, कुछ चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी जरूरत नहीं है। आप अपने को उस हाँ। नाम से भी नहीं पुकारना चाहेंगे राइट। कि हाँ। मैं कुसुम हूँ या मैं रुक्मणी हूँ या मैं चारू हूँ, राइट। क्योंकि आत्मा का कोई नाम नहीं नाम है। नहीं, राइट। जब नाम नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, हम्म। किसी से संबंध नहीं है, ठीक है ना, तो क्या है फिर? फिर सुख दुख का कोई ये वो ही नहीं अंतर ही नहीं है। रहेगा। हाँ। यस, है ना? हाँ। कर्माधीन सुख दुख कोई है ही नहीं। हाँ, कुछ भी शाश्वत नहीं। सुख है जो है, वो शाश्वत सुख है। सुख, राइट। ठीक है ना? तो क्या हम्म। करना है उसके लिए? अपने पास रहना। हाँ, अपनी बात से सच, एकदम सच बात कही। हम्म। मेरे को बहुत रुक्मणी आंटी आपको कुछ? हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू, समझ आ गई। जी। ओके, थैंक यू। ये तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको एक दिन अचानक ऐसा फील आएगी, अरे अच्छा ये कह रहे थे। समझ रहे हैं आप? हम्म। ऐसी फील आ जाए जिस दिन, समझिएगा कि आपका पढ़ना सार्थक हो गया। बिल्कुल। हम्म। तो उसके लिए बार बार लेकिन आपको चिंतन करना होगा कि क्या कहना चाह रहे थे, क्या है वो, क्या है वो, ऐसा। ठीक है। हम्म। हम्म, ठीक है, थैंक यू। चलो। स्यादवाद। यद्यपि दर्शन खंड समाप्त हुआ, परंतु इस पर से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि जैन दर्शन भी यहाँ ही समाप्त हो गया है। ठीक है कि जन साधारण में इसका मात्र इतना ही स्वरूप प्रसिद्ध है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो यह इसकी एक किरण मात्र है, जिसकी झलक देश काल की मांग के अनुसार आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान वीर ने जगत के समक्ष प्रस्तुत की थी। इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान तत्व के विषय में इतना ही कुछ जानते थे। जानते वे सब कुछ थे, परंतु नैतिक तथा धार्मिक ग्लानि के जिस युग में उनका व्यक्तित्व रंगमंच पर उदित हुआ था,
उस युग में तत्व उपदेश की बजाय धर्म उपदेश की अधिक आवश्यकता थी। यही कारण है कि अपने समकालीन बौद्ध दर्शन की भांति उनका दर्शन भी तत्व प्रधान न होकर प्रायः धर्म प्रधान रहा। धर्म के क्षेत्र में जितनी चर्चा, तात्विक चर्चा आवश्यक थी, उतनी ही उन्होंने करी, उससे अधिक नहीं। अनावश्यक चर्चाओं में उलझना उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पंचम काल है, आने वाला है, ये तो उन्हें मालूम ही था, राइट, कि पंचम काल आ रहा है। जैसे पहले आदिनाथ भगवान के समय में जितना उपदेश होता होगा, कहने का तात्पर्य है कि उतना ही दिया जितना पंचम काल के लिए पर्याप्त था। ठीक है, और उसमें से भी कितना ही बचा है अपने पास, राइट। इसलिए भगवान वीर के द्वारा प्रतिपादित प्रस्तुत 7 तत्वों में तत्कालीन बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों की भांति केवल व्यक्ति के पतन तथा उत्थान के सिद्धांतों का दिग्दर्शन कराया गया है, अन्य कुछ नहीं। व्यक्ति के जीवन उत्थान के क्षेत्र में इतना मात्र ही पर्याप्त है। अब बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य क्या हैं, ये अपन कल देख सकते हैं। ठीक है, प्रसंगवद वश यदा कदा उदित होने वाली आत्मा परमात्मा विषयक जटिल तात्विक चर्चाओं का दोनों ही महापुरुषों ने जिस किस प्रकार वारण करने का प्रयत्न किया है, वारण मतलब सॉल्यूशन, ठीक है, उसका उसको सुलझाने का प्रयत्न किया है, ऐसी परिस्थितियों में महात्मा बुद्ध यह कहकर प्रश्न को टाल देते थे कि किसने देखा है आत्मा परमात्मा। बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, कि आत्मा नष्ट हो जाती है ऐसा। ऐसी चर्चाओं को छोड़कर जीवन उपयोगी चर्चाएं करने में ही कल्याण है। इसलिए बौद्ध दर्शन आगे चलकर नास्तिक तथा अनात्मवादी प्रसिद्ध हो गया। दूसरी ओर भगवान वीर इतना शुष्क उत्तर न देकर एक ऐसी प्रेममयी पद्धति का प्रयोग करते थे जिससे प्रश्नकर्ता भी संतुष्ट हो जाता था और प्रश्न का वारण भी सहज हो जाता था। यानी कैसे करते थे? स्यादवाद शैली में। ठीक है, स्यादवाद अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना, कि हर बात में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपेक्षा से सत्यता होती है। ठीक है, क्या कहा? स्यात अर्थात किसी एक दृष्टि से तुम ठीक ही कह रहे हो, बस इतना मात्र संक्षिप्त सा उत्तर होता था और कुछ नहीं। इसलिए भगवान वीर स्यादवादी प्रसिद्ध हुए। उनकी इस विचित्र कथन पद्धति ने ही आगे जाकर स्यादवाद नामक एक संगोपांग महादर्शन का रूप धारण कर लिया। स्यादवाद जो है वो जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और यूनिक अंग है, जो उसे विशेषता प्रदान करता है। किसी और दर्शन में स्यादवाद नहीं यूज होता, अनेकांत जिसे कहते हैं ना, वह। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ यहाँ तक प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। नहीं, अगर किसी को प्रश्न है तो। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ नमो करवन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी सभी को। को। जय 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 जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जी शिल्पा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र जय भेजोगे? जिनेन्द्र सभी को। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जी।